जाना ही है। तो हम जानते हैं कि जगत में कोई नहीं रहा है, आज तक कोई जगत को नहीं पकड़ रहा। राजे महाराजे सभी चले गए, कितने के सिकंदर आया विश्व विजेता चले गए। तो हम आपको क्या हैसियत है कि जगत को पकड़ने का? जगत को पकड़ने से हम आपको को क्या लाभ मिलेगा? इसीलिए साहब कहते हैं कि आओ मेरे साथ, आओ चलो शिव की ओर। हम लोगों को यही सोच करना चाहिए कि शिव गुरु मिले हैं हम लोगों को बड़े भाग्य से। बहुत जन्मांतर का हमारा कर्मफल, अच्छा कर्मफल था, जो आज हम लोग इस युग में साहब श्री के द्वारा शिव को अपना गुरु बनाए। तो हम लोगों का कर्तव्य है कि हम पूरे दुनिया को शिव को गुरु बना ले। ऐसा हम लोग को सोचना चाहिए। साहब क्या सोचे कि यदि शिव जन जन के गुरु हो जाते हैं तो विश्व वार्ता में अध्यात्म अवतरित होकर सहिष्णुता, समानता और शांति का सुगंध खिला देगा और पूरे मानवता प्रेम के पराग से सुगंधित हो जाएगा। देखिए कितना बड़ा सोच था, पूरे विश्व के लिए सोच था। अरे अपने लिए तो मानवीय तक प्राणी भी जीता है, कुत्ता बिलाई सब अपने लिए जीता है। जो दूसरे के लिए जीता है वही परमात्मा होता है, वही शिव होता है। तो हम आपको यही चाहिए, इस हमारे शिव शिष्टा का जो बगिया है, साहब श्री का द्वारा जो बगिया लगाया गया है, उस बगिया को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे सिंचित किया जाए, कैसे उसको सुंदर सुभाषित किया जाए, ये हमारा आपका कर्तव्य बनता है। हमारे साहब तो शरीर में नहीं है, क्योंकि हमारे आपके साथ है, पल प्रतिपल हमारे आपके साथ साहब और बेटी है। आप एक कदम आगे तो बढ़िए, देखिए आपके जीवन कमाल हो जाएगा। देखिए घर में बैठने से कुछ नहीं होगा। हम आपको चाहिए, हम आपका देखिए दया कहाँ मिलता है। हम आपका जब शिष्यकार बन रहे हैं, 10 साल से कुछ को गुरु मान ले, पता नहीं क्या होता है, हमको कहाँ कुछ बुझाता है। अरे बुझाएगा कैसे? हम क्यों अपने जीव भाव के लिए कहते हैं, दया चाहते हैं कि हमको ही दया मिले, चाहते हैं कि हम ही शिव का शिष्य हो जाए। हमारा चाहत रहता है कि हम ही शिव का शिष्य बने, यही चाहत हम लोग का जीव भाव है। यदि हमारा चाहत रहेगा कि शिव शिष्य हम बने, कैसे बने? तो दूसरे को शिव शिष्य बनाइए, अपने आप शिव शिष्य बन जाइएगा। दूसरे के लिए दया मांगिए, अपने आप दया मिल जाएगा। दूसरे के लिए कल्याण सोचिए, आपका कल्याण सोच अपने आप हो जाएगा। साइंस में एक न्यूटन बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, उन्होंने एक नियम दिया। साइंस के विद्यार्थी होंगे तो जानते होंगे कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिकूल प्रतिक्रिया होता है। यदि आप मुक्का से दीवार में जितने जोर से मुक्का मारिएगा, वो दीवार उतना ही जोर से आपको रिटर्न देगा, उतना ही चोट लगेगा। जैसे आप प्रतिक्रिया कीजिएगा वैसा ही होगा। आप चाहिएगा कि विश्व का कल्याण हो तो आपका कल्याण होगा। आप चाहिएगा कि दूसरे कैसे शिव का शिष्य हो तो आप स्वयं शिव बन जाइएगा। आप चाहिएगा कि दूसरे के सब दिलों में शिव प्रतिष्ठित हो जाए तो आपके दिलों में प्रतिष्ठित हो जाएगा। आप शिव की बातें दूसरे को समझाइएगा तो आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि शिव गुरु है। आप जैसा दूसरे के लिए चाहिएगा वैसा ही रिटर्न आपको मिलेगा। ये शिव शिष्टा का नियम है। इसीलिए भाई बहन आप लोगों से अनुरोध है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप लोग साप्ताहिक चर्चा कीजिए, लोगों को बताइए, इस ख्याल से बताइए कि आप वो कैसे शिव को गुरु मान ले, कैसे शिव का शिव हो जाए, कैसे शिव की दया उन पर उतरे, कैसे उसका कल्याण हो। अपना कल्याण नहीं सोचिए, अरे अपना कल्याण तो कुत्ता बिलाई भी अब भोजन कर लेता है, दूसरे का कल्याण सोचिए। हमारा साहब कभी अपना कल्याण नहीं सोचे। अंत समय में जब हॉस्पिटल में थे तो उन्होंने भाई बहनों के लिए बारे में सोचा, उनको पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, भूखे कुछ खाने के लिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जब वो मरणासन अवस्था में थे तब तो कभी अपने लिए नहीं सोचे। और हम लोग अपने बारे में सोचते हैं कि हमको दया कैसे मिलेगा, हम शिव शिष्य कैसे बनेंगे। अरे दूसरे को साहब बोले कि पशुपतिनाथ है काठमांडू में ना, वहाँ आप किसी को लेकर जाते हैं मंदिर में तो आप स्वयं पहुँच जाइएगा। आप जिसको चाहिएगा शिव शिष्य बनाना
आप स्वयं शिक्षित बन जाइएगा। आप चाहिएगा उसको दया कैसे मिले, तो आपको दया मिलने लगेगा। आप चाहिएगा कि शिव गुरु उनके दिलों में कैसे प्रतिष्ठित हो, तो आपके दिलों में शिव गुरु प्रतिष्ठित होने लगेंगे। यही क्रिया हम लोग को करना है, सोचना है, दूसरे के बारे में सोचना है, तो कैसे शिव को गुरु बनाए। हम लोग इसी उद्देश्य से शिव गुरु की चर्चा करते हैं और करने के लिए कहते हैं। आज की कालखंड में शिव गुरु चर्चा कि हम लोग चर्चा का शीश हो गए हैं, महादेव छूट रहे हैं। कृपा करके आप लोग निवेदन है, उस महादेव को पकड़िए, लोगों को दिलों में महादेव को प्रतिष्ठित कीजिए, अपने आप को प्रतिष्ठित नहीं कीजिए, रुपये पैसे का झंझट नहीं कीजिए। यहाँ शिव चर्चा में कोई खेल नहीं है। आप वैसे ही बिना साहब को सुनिए, यहाँ तो मंच है, माइक है, बड़े बड़े टेंट लगा हुआ है। साहब न मंच था, पटिया भी नहीं देते थे लोग बैठने के लिए। दीदी राजघराने की बेटी और पैदल चलती थी खेत के आड़ी पर। सोचिए कितने दर्द शिक्षा के शिव शिक्षा की बगिया लगाई दीदी, रात चढ़ के आड़ी पर चढ़ के धूप प्रसाद सब सहन करके। आज उनकी ही दिन है कि हम आप बैठे हैं, आज उन्हीं की दिन है कि हम गुरु भाई 4-5 हैं और आप लोग इतने संख्या में हैं। उन्हीं दीदी की दिन है। आप बढ़िए आगे देखिए, दीदी आपके हमेशा आपके साथ है, आपके कष्टों को दूर करेगी, आपके रास्ते के कांटों को दूर करेगी, छाया बन के आपके साथ रहेगी। आप सबों के दिलों में मेरा, चरणों में मेरा